बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, हार्डे-विनबर्ग थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बताता है, क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो अभी इवॉल्व ही नहीं हुई, इस थ्योरम की मदद से हम पहले ही उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया, उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम है 1908 के अंदर। स्टेटमेंट की बात करें तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशंस जीन पूल। याद रखें, जीन पूल, अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को डिटेल में मिसाल के साथ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले उस लेक्चर को ज़रूर सुनिए, फिर ही आपको ये लेक्चर ठीक से समझ आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इस लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील एंड जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशंस जीन पूल, यानी किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहती हैं ओवर द जनरेशन, कई नस्लों तक, अनलेस, जब तक के एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स, यानी उस पर कोई ऐसे एजेंट्स काम ना करें अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। यानी अगर तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन ही होती रहे तो अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर कोई और एजेंट्स जैसा कि जलजला, सैलाब या कुदरती आफत की वजह से पॉपुलेशन के बहुत सारे जानदार मर जाएं, मास डिस्टिंक्शन हो जाए, तो फिर अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो रही है तो फिर वो कांस्टेंट रहेगी। अब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या आ जाता है? एक तो शफलिंग ऑफ अलील्स ड्यू टू मियोसिस, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी अलील्स की शफलिंग होती है। और दूसरा रैंडम फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट्स मिलते हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है? रैंडम होती है। इन शफलिंग और रैंडम फर्टिलाइजेशन को हम मेंडल्स लॉ में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के फैक्टर हैं हैज़ नो इफेक्ट ऑन ओवरऑल जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो इनका जेनेटिक्स, पॉपुलेशन की जेनेटिक स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं होता। अब हार्डे-विनबर्ग जो इक्वेशन है, यानी जब कह लें उसका जो जनरल फार्मूला है, उस फार्मूले को, उस इक्वेशन को आगे हम देखेंगे, उस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हम देखेंगे, हम यूज़ करते हैं इक्विलिब्रियम की हालत में। हम अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, हार्डे-विनबर्ग इक्वेशन को, उसके जनरल फार्मूले को। नेक्स्ट देखें जी, फॉर ए जीन लोकस ऑफ टू अलील, यानी फर्ज करें एक जीन के दो अलील हैं, एक अलील की फ्रीक्वेंसी को हम पी से ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी पी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वन अलील एंड क्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर अलील। यानी पी की जो फ्रीक्वेंसी है 0.8 है और क्यू की फ्रीक्वेंसी 0.2 है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में इसको हम निकाल चुके हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने 500 वाइट फ्लावर लिए थे, 500 फ्लावर्स की पॉपुलेशन ली थी, और उसमें से 320 होमोजाइगस पिंक थे, 160 हेट्रोजाइगस पिंक थे, 20 जो से हैं वो वाइट कलर के फ्लावर थे। तो ये जो होमोजाइगस पिंक हैं उनकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी 0.64 थी, ये जो हेट्रोजाइगस पिंक हैं उनकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी 0.32 थी, और वो जो वाइट कलर के हैं उनकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी 0.04 थी। तो ये तो तीनों जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। जबकि अलीलिक फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो होमोजाइगस पिंक हैं इनमें दोनों अलील कैपिटल ए हैं, तो ये कैपिटल ए की तरफ आ गई। जबकि हेट्रोजाइगस में आधे कैपिटल हैं और आधे स्मॉल ए हैं, तो 0.32 में 0.16 ये कैपिटल ए की तरफ आएगी। तो ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी और ये कैपिटल ए की मिलकर ये आ गई 0.8 कैपिटल ए वाले अलील की फ्रीक्वेंसी। दूसरी तरफ ये स्मॉल ए की जीनोटाइप 0.04 है, जबकि इधर आधे स्मॉल ए हैं और उसकी आधी 0.16 भी इधर आ गई, तो ये मिलकर 0.2 अलील ये स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बन गई। तो अब कह लें कि ये जो पी है ये डोमिनेंट अलील ए की फ्रीक्वेंसी है इस अलील ए की, जबकि क्यू जोन सी है ये रिसेसिव अलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है। और इनकी सम अप जब करेंगे P प्लस क्यू इक्वल टू 1, यानी दोनों अलील की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। वो कह रहा है कंबाइंड फॉर्म मस्ट बी 100%, यानी जब आप किसी भी जीन की तमाम अलील की फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करेंगे तो 100% होगी। इफ़ देर आर ओनली टू अलील, यानी फ़र्ज़ करें अगर वैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी अलील हों, तमाम अलील की फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करेंगे तो 1 होगी, यानी 100% होगी। लेकिन हम कितने अलील रह रहे हैं? इफ़ देर आर ओनली टू अलील, यानी हमने 2 अलील लिए हुए हैं जिनको हम पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी पी क्यू से, और वैसे हमने पहले उनको कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था। वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन अलील, यानी अगर हमें एक अलील की फ्रीक्वेंसी का पता हो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर कैन बी कैलकुलेटेड, तो इस फार्मूले से हम दूसरे अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। हमें पता है ना कि 2 अलील हैं तो दोनों P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है। फ़र्ज़ करें अगर आपको
पी की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप क्यू की मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, यानी पी को उधर ले जाएंगे 1 माइनस पी, यानी 1 में से 100 में से उस पी को माइनस कर देंगे, क्यू की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको क्यू की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो आप पी की मालूम कर सकते हैं, यानी क्यू को उधर ले जाएंगे तो इस फार्मूले से पी की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ये तो हो गया तरीका अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का, यानी आप अलील फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। लेकिन व्हेन गैमीट्स कंबाइन देयर अलील्स टू फॉर्म जाइगोट, यानी अलील मिलकर जब जाइगोट बनाते हैं तब आप कैसे फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, यानी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे। अब देखिए ये दो तरह के अलील हैं हमारे पास, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो हमने ये पुनट स्केयर लिया, एक तरफ मेल के अलील लिख लिए, यानी स्पर्म जब बनते हैं तो आपके पास जो गैमेट्स में कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा। दूसरी तरफ एग में जो फीमेल गैमेट्स हैं उसमें भी कैपिटल ए या स्मॉल ए होगा। तो अब ये मिलेंगे जब जाइगोट बनेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी यानी चांस क्या क्या है जाइगोट बनने के। तो चांसेस हैं कैपिटल ए से मिल सकता है, कैपिटल ए तो जाइगोट बनेगा, यानी कैपिटल ए वाला जाइगोट बनेगा। तो हमें पता है ये जो P यानी कैपिटल A को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, P से। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, यानी हम इसको P को P स्केयर बना देते हैं तो ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो 0.64, यानी A का जाइगोट जो सा है उसके बनने की प्रोबेबिलिटी 0.64 है। दूसरी तरफ इसी तरह स्मॉल ए से मिलकर स्मॉल ए, यानी Q और Q स्केयर 0.2 और 0.2 ये 0.04 आ जाएगा। ये Q इक्वल टू 0.2 और Q स्केयर और इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी 0.04 आ गई। ये तो हो गया कैपिटल ए जाइगोट और इसी तरह स्मॉल ए जाइगोट। लेकिन ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए जाइगोट है ना, इसके दो तरीके हैं मिलने के। यानी यहाँ पे देखें, ये कैपिटल ए इस स्मॉल ए से भी मिल सकता है यहाँ पे, जबकि ये वाला स्मॉल ए इस कैपिटल ए से भी मिल सकता है यहाँ पे। तो यानी ए पी और क्यू जब मिलेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 और 0.8 को तो 0.16, यहाँ पे भी 0.16। तो दो चांसेस हैं पी क्यू के, तो हम उसको 2PQ लिखेंगे, 2PQ यानी P 0.8 0.2 और 2 से ज़रब दे के ये 0.32 आ जाएगा। तो जब अब इस सब को आप सम अप करेंगे, यानी इस स्टेटमेंट को, इसको P को P स्केयर को Q स्केयर को और 2PQ को तो सम अप करेंगे तो ये 1 आएगा। जिस तरह अलील्स को सम अप करने से 1 आया, इसी तरह जीन्स की फ्रीक्वेंसी को सम अप करने से भी 1 आएगा। तो वो कह रहा है इट्स ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी P प्लस क्यू स्केयर, इसको मुरब्बा इसको खोलें तो P स्केयर प्लस 2PQ और प्लस Q स्केयर बनता है। यानी यहाँ पे देखें, इस फार्मूले की मदद से अगर आपको एक अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो दूसरे अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, जबकि इस फार्मूले की मदद से आपको एक जीन्स की फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मालूम है तो दूसरे की मालूम कर सकते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पे देखें ना, 3 किस्म की जीनोटाइप्स हैं, होमोजाइगस पिंक, हेटेरोजाइगस पिंक और रिसेसिव यानी वाइट कलर के फ्लावर। तो इस फार्मूले में P स्केयर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स की फ्रीक्वेंसी है, जबकि 2PQ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी है और Q स्केयर होमोजाइगस रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी है। तो आपको किसी एक जीन की फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो आप दूसरे की मालूम कर सकते हैं। यानी होमोजाइगस डोमिनेंट की मालूम है तो आप उसकी मदद से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की मालूम कर सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव की मालूम है तो उसकी मदद से होमोजाइगस डोमिनेंट की मालूम कर सकते हैं। तो इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके, इस फार्मूले की मदद से आप एक अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो दूसरे अलील की मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से एक जीन की फ्रीक्वेंसी मालूम है तो दूसरे जीन की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। अब वो कह रहा है इट्स ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये दरअसल बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही है, यानी P प्लस Q सारे का मुरब्बा जो सा ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको P स्केयर प्लस 2PQ प्लस Q स्केयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है दोनों। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।